प्रयागराज हत्या की निष्पक्ष जांच के साथ सुरक्षा की गुहार, मारने की धमकी दे रहे हैं हत्यारे। नैनी थाना अंतर्गत मामा भांजा तालाब चकदेवानंद निवासी सुनील कुमार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि उसके मां के हत्यारे उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया, गत 15 मार्च को उसकी मां लीलावती की हत्या कर दी गई जब वह दूध देने गई थी। पैसा मांगने के विवाद में निर्ममता पूर्वक उसे मार डाला गया। इसमें राधेश्याम को पुलिस ने जेल भेजा, किंतु मामले को हल्का कर दिया, जिससे वह जेल से जल्द छूट गया। अब वह धमकी दे रहा है। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद है। वहां पहुंचे सिपाही सबूत मिटा रहे थे। अन्य नामजद अभी भी पकड़े नहीं गए, जो अब उसे धमकी दे रहे। मां की हत्या की निष्पक्ष जांच के साथ धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सुनील ने की है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला। मेरा नाम सुनील कुमार भारतीय चकदेवानंद का रहने वाला हूं और मेरी मां राधेश्याम तिवारी यहाँ दूध देने जाती थी और 6 महीना का दूध का बकाया पैसा था और निर्मम हत्या कर दिया गया राधेश्याम तिवारी के घर और गेट के बाहर वहाँ मेरी माँ का शव छोड़ दिया गया। और राधेश्याम तिवारी से जब मैंने पूछा कि मेरी माँ की हत्या कैसे हुआ, तो वो देखा तो मेरी माँ का गेट के अंदर उसका चप्पल और दूध का टंकी था और एक पुलिस सादी ड्रेस में थे और ये राधेश्याम तिवारी पूरी सबूत के साथ और ब्लड धो रहा था। और उसके बाद जब मैंने पूछा तो सब सबूत मिटाया था। जब उससे मैं पूछा तो राधेश्याम तिवारी ये बोला कि जैसे तुम्हारी माँ का हाल हुआ है वैसे तुम्हारा भी हाल होगा। और उसके बाद 2 दिन जेल में रखा गया तो जाके उसको वहीं से छोड़ दिया गया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम योगी सरकार से यही निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। बस भाई इंसाफ चाहते हैं। और लेकिन वो पुलिस मतलब कि वो मर्डर करके घूम रहा है, हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है, आके धमकी दे रहा है। वो भी मतलब कि वहाँ से जो भी वीडियो बनी हुई है, जो सीसी कैमरे में दिखाया गया है, वो सबूत जो था वहाँ का बीच का सबूत जो था वो मिटा दिया गया है। वो सबूत जहाँ से वो मर्डर हुआ था, मेरी मम्मी का जो सबूत हुआ, जो मारा गया है, वो आधा वीडियो काट दिया गया है और वैसा वीडियो जितना दिखाई दे रहा फर्जी वीडियो दिखाया जा रहा है। वो जो 5 मिनट में जो कांड हुआ था वो वीडियो हटा दी गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम मोदी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले, क्योंकि हम लोग नीच जाति से है, इसलिए हम लोग को इंसाफ नहीं मिला जा रहा है। ऐसे आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ये पुलिस क्यों बनी है? पुलिस ये अपराधी ऐसे घूम रहा है, फर्जी ऐसे घूम रहा है। हम लोग को धमकी दिया जाए। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग का दूध का कारोबार है, आ जा रहे हैं और उसमें हम लोग को यही धमकी दिया जा रहा है कि अगर कुछ भी होगा, अगर तुम लोग आगे कार्रवाई करोगे तो जैसे लीलावती का हत्या हुआ है वैसे तुम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मोदी सरकार से हम यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। योगी सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि वो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्यों घूम रहा है? वो पुलिस के साथ साथ घूम रहा है। हम लोग का दूध वहीं से जाने आने का रास्ता है और वो कहीं हम लोग के साथ कुछ धमकी दे रहा है, कुछ हम लोग के साथ कर दे रहा है। अगर हम लोग के साथ कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी नैनी थाना होगा, उसकी जिम्मेदारी नैना थाना होगा। इसीलिए हम मोदी सरकार से, यही योगी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कुछ अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम लोग को इंसाफ मिले। हम लोग की जान तो चली भी गई है, उसके पास तो वो पैसा दे के पुलिस को खरीदा जा रहा है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें क्यों नहीं मिली जा रही है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो सीसी कैमरे से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग क्यों हटाई गई है? क्यों? अगर हम लोग उसमें अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। और ये नैनी थाने पे जाते हैं, वहाँ की पूरी पुलिस हम लोग को बेइज्जती करके वहाँ से भगाया जा रहा है। हम योगी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। हम लोग नीच जाति से हैं, इसलिए हम लोग कल की डेट में आकर के वो घूम रहा है गांव में। किस लिए घूम रहा है अपराधी? बाल बच्चन लोग हम लोग को दूध देने जाते हैं तो हमारे लोग को बच्चन के छेकता है, धमकी देता है। क्यों? हम लोग कमाने खाने नहीं पाते हैं। उसका कड़ी से कड़ी सजा, उसको फांसी पर डालो, ओकरे बाल बच्चन के सबके जेल करो कि हम लोग